ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिंतामणिमय गृहे चैत्र रुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत शक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नाशय विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। कल आप लोगों ने जन्मेजय जी के प्रश्न सुने थे जो उन्होंने व्यास जी से किए। बड़े सुंदर प्रश्न थे। आज व्यास जी की वाणी में उनका उत्तर सुनेंगे। प्रश्न इतने हैं कि उनका उत्तर एक दिन में नहीं होगा। जो है श्री सूत उवाच। सूत जी कहते हैं एवं पृष्टः पुराणज्ञो व्यासः सत्यवती सुतः परीक्षित सुतं शान्तं ततो वै जनमेजयम्। उवाच संशयच्छेत्री वाक्यं वाक्यविशारदः। एवं पृष्टः। जन्मेजय जी के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर पुराणज्ञो सभी पुराणों के जानकार, वाक्य विशारदः जो वाणी के विशारद हैं। वाणी के इनसे बड़ा विशारद कौन होगा व्यास जी के। सत्यवती सुतः सत्यवती नंदन व्यासः श्री व्यास जी। शांतम परीक्षित सुतम जन्मेजयम्। शांत स्वरूप परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय जी के संशय क्षेत्री उनके संदेह को नष्ट करने के लिए वाक्यम उवाच व्यास जी वचन बोले। एक ही आधे श्लोक में उन्होंने पूरा उत्तर दिया है। आधे श्लोक देख लीजिए क्या है। कह राजन किम एतत् वक्तव्यम्। हे राजन जो आपने प्रश्न पूछा है उसके बारे में मैं क्या कहूँ। राजन किम एतत् वक्तव्यम्। कारण कर्मणा गहना गति। कर्मों की गति बड़ी गहन है। कर्मों की गति बड़ी गहन है। लोग जो कर्म करते हैं उस नहीं मालूम,
किन कर्मों के अनुसार आपका जन्म है वो नहीं मालूम, आगे क्या कर्म करेंगे वो नहीं मालूम, आप जो कर रहे हैं उस कर्म का प्रभाव भी नहीं मालूम। इसलिए उन्होंने कहा कर्मणाम गहना गति, कर्मों की गति बड़ी गहन है, बड़ी रहस्यमय है। ये कैसी गति है? कहें दुर्गेया किल देवानाम, देवता लोग भी इन कर्मों की गति को नहीं जान पाते, या जानना उनके लिए बड़ा कठिन है। दुर्गेया है ना, दुर्गेया किल देवानाम, देवताओं के लिए यदि कठिन है, मानवानाम च का कथा, तो मनुष्यों की तो मैं बात ही क्या करूं। इन कर्मों की गति को जानने में देवता लोग भी अक्षम हैं, तो मनुष्यों की तो मैं बात ही क्या करूं। मानवानाम का कथा, कहते हैं इतने नहीं, आप सुनिए, यदा समुत्थितम यदा समुत्थितम एतत् ब्रह्मांडम त्रिगुणात्मकम, यदा जब ये त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, त्रिगुणात्मकम ब्रह्मांडम एतत् समुत्थितम, जिस समय त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, कहते हैं इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे है? कर्मणा एव समुत्पत्ति, कर्म से ही इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। सर्वेषाम, पूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड की। व्यास जी ने तो बड़ा जोर दिया, कहते हैं ना अत्र संशयः, इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर्म से ही हुई। कर्मणा एव समुत्पत्तिः सर्वेषां न अत्र संशयः। एक बड़ी विलक्षण बात कहने जा रहे हैं, कहते हैं अनादिनिधना जीवा, ये जीव अनादि है, अनिधन है, यानी आदि और अंत से रहित ये जीव। मानते हैं कि जीव ही सबका साक्षी है, जीव भगवान का स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो इसलिए जीव आदि और अंत से रहित है। लेकिन इस जीव की उत्पत्ति कहाँ है? कर्म बीज समुद्भवा, कर्म रूपी बीज से ही इस जीव की उत्पत्ति है, जो जीव आदि और अंत से रहित है। नाना योनिषु जायन्ते, यह जीव ही नाना योनिषु जायन्ते म्रियन्ते च पुनः पुनः, यह जीव ही जो शुरू में आदि अंत से रहित था, यही जीव अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण करता रहता है, बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है। नाना योनिषु जायन्ते म्रियन्ते च पुनः पुनः, कर्मणा रहितो देह संयोगो न कदाचन। अगर कर्म नहीं हो तो कर्म से रहित तो इस देह का संयोग ही नहीं है। इस शरीर का निर्माण ही कर्म के बिना नहीं है। कर्मणा रहितो देह संयोगो न कदाचन। आगे अगर विलक्षण भाव में भी देखें तो अगर कोई निष्काम हो जाए, बिना कर्म का हो जाए, तो क्या है? वही तो मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। तो कहते हैं कर्मणा रहितो देह संयोगो न कदाचन। तो मुक्ति की अवस्था में भी तो देह का संयोग नहीं होता। या संसार में हो या मोक्ष के लिए हो, बिना कर्म के ना आपको मोक्ष मिलेगा ना ही संसार मिलेगा। तो कर्मणा रहितो देह संयोगो न कदाचन। ये कर्म कैसे हैं? शुभाशुभैः तथा मिश्रैः
तीन प्रकार के कर्म बताया, शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म। शुभाशुभैः तथा मिश्रैः कर्मभिः वेष्टितं तु इदं विश्वम्। इन्हीं तीनों प्रकार के कर्म से ये संपूर्ण विश्व संवेष्टित है, यानी ढका हुआ है। इन्हीं कर्मों में ही निहित है, तीन प्रकार के कर्मों में। इन कर्मों को एक दूसरी श्रेणी में भी तीन प्रकार का ही बताया है। त्रिविधान हेतानि आहु बुधाः तत्त्वविदश्च ये बुधाः तत्त्वविदश्च, जो बुद्धिमान लोग हैं, तत्वदर्शी हैं, तत्व का ज्ञान रखने वाले हैं, परम तत्व का ज्ञान रखने वाले हैं। ये बुधाः तत्त्वविदश्च तानि कर्माणि त्रिविधानि आहुः। इन कर्मों को भी उन्होंने भी तीन प्रकार का ही बताया है। पहला क्या है? संचितानि भविष्यन्ते। पहला तो संचित कर्म होंगे, है ना। दूसरा प्रारब्धानि तथा पुनः, प्रारब्ध से प्राप्त हुए कर्म होंगे। दूसरा, पहला तो वह है जो कर्म आप पहले कर चुके हैं, जो संचित है। दूसरा वो है जो प्रारब्ध से आपको प्राप्त हो रहे हैं। हालांकि प्रारब्ध भी पहले के कर्मों से ही बनता है, लेकिन ये मिश्री भाव है। कर्म के भाव चले जाते हैं, जो आप करते हैं दैवाधीन हो जाते हैं, और वहां से जो प्राप्त होते हैं वो प्रारब्ध। और जो कर्म भोगने से बच गए वो कर्म है संचित कर्म। तो संचितानि भविष्यन्ते प्रारब्धानि तथा पुनः। तीसरा, वर्तमानानि देहे अस्मिन्। वर्तमान कर्म जो आप कर रहे हैं वर्तमान में, वो कर्म भी तीसरा प्रकार का कर्म है। देहे अस्मिन् त्रैविध्यं कर्मणाम किल। इसी शरीर में, देहे अस्मिन्, इसी शरीर में ये तीनों प्रकार के कर्मों का संयोग उपलब्ध है। इसी शरीर से आपको प्रारब्ध के कर्म भी भोगने हैं, आपके संचित कर्मों का फल भी इसी शरीर से भोगना है, और वर्तमान कर्मों का फल भी इसी शरीर से भोगना है। तो संचितानि भविष्यन्ते प्रारब्धानि तथा पुनः वर्तमानानि देहे अस्मिन् त्रैविध्यं कर्मणा किल। ये कोई एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। ब्रह्मादीनां च सर्वेषां ततवसत्वं नराधिप। हे राजा जगदीश, ब्रह्मा आदि सारे देवता, सारे प्राणी इन्हीं कर्मों के बस में, कर्म के वशीभूत होकर के ब्रह्मा आदि देवता सारे प्राणी कर्म करते हैं। सुखम, दुख के कर्म से जो भोगते हैं वो क्या क्या है? सुखम दुखम जरा मृत्यु हर्ष शोक आदया तथा काम क्रोध लोभः च सर्वे देहगता गुणाः। कहते सुख हो, दुख हो, वृद्धावस्था हो, मृत्यु हो, हर्ष शोक काम क्रोध लोभ, ये सारे गुण जितने हैं, इनको गुण कहें अवगुण कहें, ये सारे गुण जीव के नहीं हैं, आत्मा के नहीं, ये सब शरीर के ही गुण हैं। सर्वे देहगता गुणा, और सब शरीर में ही विद्यमान भी रहते हैं। लेकिन भोक्ता कब है? दैवाधीनाः सर्वेषां प्रभवन्ति नराधिप। ये सब दैव के अधीन है। दैव जब चाहता है तब इन कर्मों का फल आपको भोगना पड़ता है। दैवाधीनाश्च सर्वेषां प्रभवन्ति, अर्थात दैव के अधीन रह करके ही ये कर्म जीव को या शरीर को प्राप्त होते हैं, शरीर को प्राप्त होते हैं।
इसके अलावा राग द्वेषादयो भावा, राग द्वेष आदि का भी भाव होता है, शरीर का ही भाव है। राग द्वेषादयो भावा, ये शरीरधारी कहाँ है? मृत्युलोक में। ऐसा नहीं कहा उन्होंने, कहा राग द्वेषादयो भावा स्वर्गे अपि प्रभवन्ति, स्वर्ग में भी इन राग द्वेष का प्रभाव देखा जा सकता है। कोई किसी के करीब है, कोई किसी के से दूर है। स्वर्ग में भी सारे देवता क्या आपस में बड़े अच्छे से रहते? इनमें सब में भी वैर भाव है, द्वेष भाव है, स्नेह भाव भी। कह राग द्वेषादयो भावा स्वर्गे अपि प्रभवन्ति। और वहीं से आगे चलिए, देवानाम च मानवानाम च तिरश्चाम च तथा पुनः। बार बार ये राग द्वेष का भाव देवताओं में है, मनुष्यों में है, पशु पक्षियों में भी है। ये वैर भाव राग द्वेष ये तो पशु पक्षियों में भी दिखाई पड़ता है। तो कहते हैं देवानाम मानवानाम च तिरश्चाम च तथा पुनः विकाराः सर्व एव एते देहेन सह संगता पूर्व वैरानुयोगेन स्नेह योगेन वै पुनः पूर्व वैर अनुयोगेन स्नेह योगेन, पूर्व जन्म में किए हुए वैर के द्वारा, शत्रुता के द्वारा या मित्रता के द्वारा, शत्रुता के प्रयोग से या मित्रता के प्रयोग से, प्रेम के प्रयोग से, पूर्व वैरानुयोगेन स्नेह योगेन सर्व एव एते विकारा, ऊपर जो बताया कहते ये सारे विकार देहेन सह संगता, शरीर से सब मिले हुए ही प्रतीत होते हैं। ये सारे विकार शरीर में ही प्राप्त होते हैं। देहेन सह संगता उत्पत्ति सर्व जंतूनां बिना कर्म न विद्यते, सभी प्राणियों की उत्पत्ति बिना कर्म के नहीं होती। उत्पत्ति सर्व जंतूनां बिना कर्म न विद्यते, सभी का कहा है। उदाहरण किसका दिया? कर्मणा भ्रमते सूर्यः, अपने कर्म के अनुसार ही सूर्य अनिश भ्रमण करता है। हाँ, दिन रात भ्रमण करता रहता है सूर्य। कर्मणा एव कर्मणा भ्रमते सूर्यः अकर्मणा शशांकः क्षयरो भवान्, और अपने कर्म से ही चंद्रमा यक्ष्मा के रोग से ग्रसित है। और सुनिए, कर्मणा एव रुद्रः कपाली च, अपने कर्म के द्वारा ही भगवान शंकर ने मुंडमाला धारण की। कर्मणा एव रुद्रः कपाली च, व्यास जी ने कहा जब मैं कहूंगा तो लोगों को संदेह होगा, तो मिटाने के लिए उन्होंने कहा न संशयः, इसमें आपको संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर को भी अपने कर्म के द्वारा ही उनको मुंडमाला धारण करनी पड़ी। कपाली च तथा रुद्रः कर्मणा एव न संशयः अनादि निधनं च एतत् कारणं कर्म विद्यते। इन सब का कारण अगर कर्म है तो कर्म भी आदि और अंत से रहित हो गया या नहीं, ये बता दें। इन सब का कारण यदि कर्म है तो कर्म भी तो आदि और अंत से रहित हो गया। तो यही कहा अनादि निधनम च एतत् कारणम कर्म वेद्यते, अर्थात ये जगत कर्ममय है, जगत आदि अंत से रहित है,
तेनैव शाश्वतं सर्वं जगत स्थावर जंगमम। इन्हीं तेन माने इन कर्मेण, कर्म के द्वारा ही यह जगत स्थावर जंगम का, चर अचर का से युक्त ये जगत शाश्वत है। कर्म के द्वारा ही, कर्म के द्वारा ही ये सनातन जगत उपस्थित है। अब बात आती है कि क्या जगत शाश्वत है? कर्म के द्वारा शाश्वत जगत स्थित है। कर्म को बताया कि नित्य वो आदि अंत से रहित है, तो जगत क्या हुआ? जगत को तो लोग नश्वर ही कहते हैं। वो परिभाषा कहाँ चली गई? वो परिभाषा कहाँ गई? तो कहते हैं नित्य अनित्य विचारे अत्र निमग्नाः मुनयः सदा। ये जगत नित्य है या अनित्य है, इसका मुनि लोग इसका सदा इसका चिंतन करते रहते हैं, इसी विचार में डूबते उतराते रहते हैं कि ये जगत नित्य है या अनित्य। नित्य अनित्य विचारे अत्र निमग्ना मुनयः सदा न जानन्ति किम एतत् वै नित्यम वा अनित्यम एव च। फिर भी आज तक मुनि लोग नहीं जान सके कि इस जगत को नित्य कहूं या अनित्य कहूं। संभव है? व्यास जी कहते हैं जगत तो वास्तव में अनित्य है, जगत तो वास्तव में नश्वर है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि मायायाम विद्यमानायाम जगत नित्यम प्रतीयते। जब तक इस जगत में माया विद्यमान है तब तक यह जगत आपको नित्य ही मालूम पड़ेगा। मायायाम विद्यमानायाम, है ना? जगत नित्यम प्रतीयते। कार्याभावः कथम वाच्यः कारणे सति सर्वथा। कहते हैं कर्म ही कारण है ना, कर्म ही सबका कारण होता है। तो कहते हैं कारणे सति, कारण अगर विद्यमान है, कारणे सति सर्वथा, तो कार्य अभावः कथम। तो कार्य का कैसे अभाव हो सकता है? कारण यदि मौजूद है कार्य तो होगा ही। सूत अगर मजबूत है तो कपड़ा तो बनेगा, और सूत से कपड़ा बनाने का जो कार्य होगा वो कर्म के द्वारा ही होगा। तो कारणे सति सर्वथा कार्य अभावः कथम वाच्यः। इसलिए ऐसा मानने वाले लोगों के लिए, मायामय जगत को नित्य मानने वाले लोगों के लिए, माया नित्या कारणम च, माया ही नित्य कारण है। माया नित्या कारणम च सर्वेषां सर्वदा किल। सभी मनुष्यों में, सभी प्राणियों में और हमेशा के लिए माया ही विशेष कारण है। माया के अंदर ही कर्म आएगा, माया ही विशेष कारण है। इसलिए कर्म बीजम ततो अनित्यम चिंतनीयम सदा बुधैः, बुधैः सदा चिंतनीयम। विद्वानों पर हमेशा विचार करना चाहिए कि कर्म बीजम ततो अनित्यम। ऐसा जगत जिसका कर्म, जिसका बीज कर्म है, कर्म के द्वारा ही जगत उत्पन्न है, ऐसा जगत जिसका बीज ही कर्म है वो अनित्य कैसे? ततो अनित्यम भ्रमति एव जगत सर्वं राजन कर्म नियंत्रितम। ऐसे कर्मों के द्वारा नियंत्रित होकर के ये सारा जगत ऐसे ही झंझावात में भ्रमण कर रहा है, कर्मों में फंस करके, कर्मों के द्वारा नियंत्रित हो गए। राजेंद्र
नाना योनिषु नाना धर्ममयेषु च इच्छया च भवेत जन्म विष्णोः अमित तेजसः विष्णोः। परम तेजस्वी भगवान विष्णु का नाना योनिषु नाना धर्ममयेषु च, अनेक प्रकार की योनियों में, अनेक प्रकार के धर्म और कर्मों में, इच्छया च भवेत जन्म, क्या इन्होंने अपनी इच्छा से ये जन्म, ये अवतार ग्रहण किए हैं? भगवान विष्णु जो परम तेजस्वी हैं, क्या इन्होंने नाना योनियों में, नाना धर्मों में, नाना कर्मों के वशीभूत होकर के क्या अपनी इच्छा से इन्होंने अवतार ग्रहण किए हैं? कब कब किया है? कहे जुगे जुगेषु अनेकासु नीच योनिषु, नीच योनियों में भी उन्होंने जन्म लिया है, अवतार लिया है, प्रत्येक युगों में लिया है, युगों युगों में लिया है। तो इच्छया जन्म तत कथम, तो ये सारे भगवान के अवतार क्या उनकी इच्छा से कैसे हो सकते हैं? अर्थात कोई नीच योनि में जाके जन्म क्यों लेगा? कोई भी नीच योनि में जाके जन्म क्यों लेगा? तो क्या इन भगवान ने सारे अवतार अपनी इच्छा से लिए हैं? इन अवतारों के लिए भगवान ने क्या किया? त्यक्त्वा वैकुंठ संवासम सुख भोगान अनेक सह, त्यक्त्वा वैकुंठ संवासम सुख भोगान अनेक सा, वैकुंठ का सुख प्रदान करने वाला अपने निवास को छोड़ करके, त्याग करके इन्होंने ये सारे अवतार लिए हैं। सारे अवतार वैकुंठ से त्याग करके ही लिया। तो कहते त्यक्त्वा वैकुंठ संवासम अनेक सा सुख भोगान को अभिवांछन्ते, व्यासी कहते हैं जन्मेजय ऐसा कौन है जो ये चाहेगा? को अभिवांछन्ते विड़मूत्र मंदिरे वास संत्रस्ता, विष्टा और मूत्र के मंदिर रूपी गर्भाशय में, गर्भाशय में जाएंगे तभी तो अवतार होगा, जन्म होगा। कहते ऐसे गर्भा वैकुंठ के समान सारे सुख को छोड़ करके ऐसा कौन होगा जो इस दुर्दशा में जाने का इच्छा करेगा? अर्थात भगवान के अवतार स्वेच्छा से नहीं है, भगवान के अवतार स्वेच्छा से नहीं है। और बताया कहे पुष्प अवचय लीलाम जल केलिम सुखासनम त्यक्त्वा, कहते हैं सुंदर सुबह उठते उठते भगवान सुंदर फूलों का संचयन करते हैं। पुष्प चय लीलाम, पुष्प चयन की जो लीला करते हैं, जल केली जल विहार करते हैं, सुखासनम सुख पूर्वक अपने सिंहासन पर जो बैठते हैं, त्यक्त्वा इन सुखों को छोड़ करके को बुद्धिमान, कौन ऐसा बुद्धिमान होगा? अभिवांछन्ते गर्भगृहे वासम, कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो गर्भगृह में जाके वास करेगा, निवास करेगा? और बताया कहे तूलिकाम मृदु संयुक्ताम दिव्याम सय्याम विनिर्मिताम, मृदु संयुक्ताम तूलिकाम विनिर्मिताम दिव्याम सय्याम, कोमल कोमल तूलिका माने रुई, कोमल कोमल रुई के द्वारा बनी हुई सुंदर सुख प्रदान करने वाली उन सैया को, दिव्य सैया को, अलौकिक सैया को त्यक्त्वा त्याग करके को पंडिता अभिवांछन्ति, कौन ऐसा पंडित होगा, कौन ऐसा विद्वान होगा जो ये चाहेगा? क्या चाहेगा?
है अधोमुखवासम। गर्भ में क्या होता है? मुख नीचे की ओर होता है। तो उस गर्भ में नीचे मुख करके पड़ा रहना कौन चाहेगा? इन सब बातों को बताने का मतलब यह है कि भगवान ने जितने जन्म लिए हैं, जितने अवतार लिए हैं, वो स्वेच्छा से नहीं, स्वेच्छा से नहीं। ऊपर बताया ना कि इच्छया कथम, ये इच्छा से कैसे हो सकते हैं? और सुनिए, गीतम नृत्यम च वाद्यम च नाना भाव समन्वितम। सुबह से उठने से लेकर के रात्रि शयन तक की उनकी वाद्य लीला है। सुबह उठाने के लिए होती है, अभी मंदिरों में देखिए मंगल आरती होती है, मंगला आरती होती है, श्रृंगार आरती होती है, भोजन से पहले अल्पस्राम आरती होती है, उठने के बाद अल्पाहार आरती होती है, फिर शाम को आरती होती है, उसके बाद शयन आरती होती है। तो उसी का जिक्र व्यास जी यहाँ कर रहे हैं कि गीतम नृत्यम च वाद्यम च नाना भाव समन्वितम, जो अनेक प्रकारों से, अनेक भावों से युक्त, यानी कभी उठाने की और कभी सोने की आरती जहाँ होती है, गीत वाद्य बजते हैं। तो गीतम नृत्यम वाद्यम च नाना भाव समन्वितम मुक्त्वा, इन सारे सुखों को त्याग करके को ऐसा कौन होगा जो नरके वासम मनसा अपि विचिंतयेत, ऐसे गर्भगृह रूपी नरक में निवास करने के लिए मन से भी कोई कैसे सोचेगा? मनसा अपि चिंतयेत, कहा ऐसा कौन होगा जो इस नरक में रहने के लिए मन से भी कोई सोच सकता? इन प्रकार के सुखों को छोड़ करके और भी बताया, सिंधुजा अद्भुत भावानां रसम त्यक्त्वा सुदुस्त्यजम। सिंधुजा समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी देवी, सिंधुजा अद्भुत भावानां, लक्ष्मी जी हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। तो कहती है जो अद्भुत भाव से लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं, सिंधुजा अद्भुत भावानां, और उससे जो आनंद रस उन्हें प्राप्त होता है, रसम त्यक्त्वा, उस रस को, रस कैसा है? चाहे सुदुस्त्यजम, जिसको त्यागना बड़ा कठिन है, उस लक्ष्मी जी के प्रदान किए हुए उस आनंद रस को जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन है, ऐसे रस को त्याग करके कहा मतिमान न रहा इच्छेत, कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो ऐसा इच्छा करेगा? क्या करेगा? मूत्र रस पानम चार। गर्भाशय में क्या है? न चाहते हुए भी विष्ठा मूत्र का रस जाता है। तो कहते हैं बिड़ मूत्र रस पानम चार, लक्ष्मी जी के द्वारा उत्पन्न किए गए उन आनंदमयी रसों का पान छोड़ करके कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो विष्ठा और मूत्र के रस का पान करना चाहेगा? अर्थात भगवान ने ये उतार अपनी इच्छा से नहीं दिए। तदवीताश्च प्रकुर्वन्ति गर्भावासात् परो नास्ति नरको भुवनत्रये। कहते हैं गर्भवास को नरक बताया, उसी को पूर्ण किया है कि गर्भवासात् परो, गर्भगृह से अधिक न अस्ति नरको भुवनत्रये, से ज्यादा खराब नरक इस तीनों लोक में कहीं नहीं। जितना दुख गर्भ की स्थिति में होता है उतना नरक, उतना किसी नरक में नहीं। तदवीताश्च प्रकुर्वन्ति मुनयो दुस्तरं तपः। कहते हैं पुनः जन्म ना लेना पड़े इस डर से। तदवीताश्च,
मुनयः दुस्तरम तपः कुर्वन्ते। अनेक प्रकार के कष्टमय तपस्या करते रहते हैं मुनि लोग, जिससे उनको पुनः गर्भ में न जाना पड़े। तद्भीताश्च प्रकुर्वन्ति मुनयो दुस्तरं तपः हित्वा भोगं च राज्यं च मनस्विनः बने यान्ते। पुनर्जन्म से बचने के लिए जो मनस्वी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो राजा लोग हैं, भोगम च राज्यम च त्यक्त्वा, अपने ऐश्वर्य अपने राज्य को त्याग करके वन में चले जाते हैं कि मेरा परलोक सुधर जाए, मुझे पुनर्जन्म न लेना पड़े। हित्वा भोगम च राज्यम च बने यान्ति मनस्विनः यत भीता तु विमूढ़ात्मा कह तम सेवितुम इच्छति। इन सारे डरों को देख करके कौन ऐसा मूर्ख होगा जो पुनः जन्म लेना चाहेगा इन गर्भ से। बताया था ना, गर्भ से बड़ा नरक कोई नहीं है। गर्भ की पीड़ा सुनेंगे कैसी है। गर्भे तुदति कृमयोः, कृम माने कीड़े, तुदत माने काटते हैं। गर्भ में छोटे छोटे कीड़े काटते रहते हैं। गर्भे तुदति कृमयोः, कीड़े काट रहे हैं। भोजन कैसे पचता है? जठराग्नि होती है तो कहे जठराग्नि तपति अधः, ऊपर से कीड़े काट रहे हैं, नीचे से जठराग्नि जल रही है, उसमें वो तपता रहता है, गर्म होता है। ये स्थिति है गर्भवास की। गर्भे तुदन्ति कृमयोः जठराग्नि तपति अधः। शरीर की क्या स्थिति है? यह वपासं वेष्टनं क्रूरं किम सुखम तत्र भूपते। मज्जा मांस रक्त, शरीर, उसका शरीर है गर्भस्थ जो शरीर है, गर्भस्थ शरीर में चारों ओर मज्जा मांस दुर्गंध वाला सब लिपटा रहता है। वपासं वेष्टनं क्रूरं दुर्गंधयुक्तम किम सुखम तत्र भूपते। क्या जी पते हैं राजन, इस जन्म में क्या सुख है वही बताओ। किम सुखम तत्र भूपते। व्यास जी कहते हैं मैं तो ऐसा मानता हूँ कि परम कारागृहे वासो, जेल में रहना श्रेष्ठ है। गर्भ में रहने से जेल में रहना श्रेष्ठ है, अच्छा है। परम कारागरे व कारागृहे वासम परम बंधन निकटैः। हथकड़ी में बंधे रहना भी इस गर्भस्थ से ज्यादा अच्छा है। निगडैः बंधं वरम अल्पमात्रं क्षणं नैव गर्भवासा क्वचित् शुभा। क्षण मात्र के भी लिए अल्प में गर्भ में रहना हो तो कभी भी सुख में नहीं हो सकता, कभी आनंद नहीं प्रदान कर सकता। अल्पमात्रं क्षणं नैव गर्भवासा क्वचित् शुभा। गर्भवासे महत् दुःखम। इस प्रकार कहने का अर्थ ये था कि गर्भ के वास में बहुत दुख है। गर्भवासे महत् दुःखम 10 मास निवासनम। इसी दुख में 10 महीने रहना होता है। 10 महीने के बाद निकलने की जब बारी आती है तो क्या है, कहते निकलने के लिए इतना शरीर दुष्ट हो जाता है, निकलने का रास्ता बड़ा सकरा है। तथा निस्सरणे दुखम। निकलने में भी दुख है। क्यों? योनियंत्रे अति दारुणे, क्योंकि रास्ता बड़ा सकरा है।
उसके बाद बालक पैदा हो जाता है। पैदा होने के बाद क्या दुख है? कहे बाल भावे तदा दुखम। बालक को पैदा होने के बाद भी दुख ही सहन करना पड़ता है। क्यों? कहे मूक अज्ञ भाव संयुतम। अपनी भावनाओं को बोल नहीं सकता क्योंकि उसको उसकी वाणी नहीं है। व्यक्त करने के लिए उसको ज्ञान भी नहीं है। शुरू में तो ज्ञान भी नहीं होता कि मुझे क्या लग रहा है, ठंडी लग रही, गर्मी लग रही है। कहे मूक अज्ञ भाव संयुतम। तो गूंगा भी होता है और अज्ञानी भी होता है। सुत तृष्ण वेदना असक्तः। क्षुधा और तृषा है ना, भूख और प्यास। भूख और प्यास की वेदना से वो असक्त होता रहता है। कैसे बताए इसे भूख लगी है कि प्यास? क्षुद्र वेदना असक्तः। उठ बैठ भी नहीं सकता। परतंत्रो अतिकातरः। बालकों की दुख देख लीजिए, हम लोगों ने देखा है, सबने देखा है। जो अनुभव किया वो तो याद नहीं, लेकिन देखा तो है। क्षुतृष्णा वेदना असक्तः परतंत्रो अतिकातरः। सुधिते रुदिते बाले। जब भूख लगती है तो बालक रोने लगता है। क्षुधिते रुदिते बाले माता चिंता तुरा तदा। तो उस बालक की माता बड़ी चिंता में ग्रस्त हो जाती है कि मेरा बालक, मेरा बच्चा क्यों रो रहा है। वो तो नहीं बता रहा है मुझे भूख लगी है। माता सोचती है क्या हो गया। भेषजं पातुम इच्छन्ति ज्ञात्वा व्याधि विधाम दृढ़ाम। माता ज्ञात्वा, माता यह जान करके व्याधि विधाम दृढ़ाम, कोई बड़ी बीमारी से मेरा बच्चा ग्रस्त हो गया है, तो क्या करती है, जो खाने के लिए नहीं देती कुछ, भेषजं पातुम इच्छन्ति, उसको दवा पिलाने लगती। बच्चा रो रहा है भूख से, चूंकि ज्ञान नहीं है, बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता। माता को समझना है। माता कहती है इसको कोई बड़ी बीमारी लग गई है, डॉक्टर के पास जाएगी, दवा ले आएगी। पातुम भेषजं पातुम इच्छन्ति। भूख लगने के स्थान, भोजन के स्थान पर उसको दवा पिलाई जा रही है। भेषजं पातुम इच्छन्ति। इस प्रकार नाना विधानि दुखानि बाल भावे भवन्ति। अनेक प्रकार के दुख इस बालकपन में उत्पन्न होती हैं, मिलती हैं। तो विबुधा किम सुखम दृष्ट्वा। विबुधा जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, किम सुखम दृष्ट्वा, कौन सा सुख देख करके इच्छया जन्म वांछन्ति, अपनी इच्छा से जन्म लेना चाहेंगे। जो बुद्धिमान व्यक्ति है अपनी इच्छा से जन्म क्यों लेना चाहेगा? कौन सा सुख देख करके जन्म लेना चाहेगा? अर्थात भगवान के जितने जन्म हैं वो उनकी अपनी इच्छा से नहीं है। भगवान के जन्म अपनी इच्छा से नहीं है। संग्रामम अमरैः सार्धं सुखम त्यक्त्वा निरन्तरं कर्तुम् इच्छेत को मूढ़ः श्रमदः सुखनाशनम। को मूढ़ः, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो अमरैः सार्धं, देवताओं के साथ, निरंतरम सुखम त्यक्त्वा, निरंतर हमेशा मिलने वाले उस सुख को त्याग करके, संग्रामम कर्तुम इच्छेत, संग्राम युद्ध करना चाहेगा। कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो देवताओं के साथ निरंतर प्राप्त होने वाले
वाले सुख को छोड़ त्याग करके युद्ध करना चाहेगा। संग्राम इच्छेद, क्यों? संग्राम कैसा है? श्रमदम, श्रम उत्पन्न कराने वाला है, और सुख नाशनम, सुख को भी नष्ट करने वाला है। सर्वथा एव नृपश्रेष्ठ सर्वे ब्रह्मा दयासुरा। कहते हैं राजन ये जन्मेजय जी, ब्रह्मा दयासुरा सर्वे, ब्रह्मा जितने देवता हैं ये सभी कृत कर्म विपाकेन प्राप्नुवन्ति सुखा सुखे। कृत कर्म सुखा सुखे, अपने अच्छे बुरे कर्मों का जो उन्होंने किया है, विपाकेन प्राप्नुवन्ति फलेन प्राप्नुवन्ति, अपने अच्छे बुरे किए हुए कर्मों का ब्रह्मा सारे देवता भी अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। फिर से पढ़ो, सर्वथा एव नृपश्रेष्ठ सर्वे ब्रह्मा आदयासुरा कृत कर्म विपाकेन, अपने किए हुए कर्मों का फल प्राप्त करने के, है ना, प्राप्नुवन्ति सुखा सुखे, तो सुख देने वाला हो या दुख देने वाला हो, सुख में दुख में जो भी कर्म करते हैं अपने कर्मों के फल के अनुसार ही, है ना, सही अर्थ यही है। यहाँ तृतीया में है, यहाँ पे कर्म है ना, विपाकेन फलेन, फल के द्वारा सुख या दुख प्राप्त करते हैं। ठीक है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कहते हैं अवश्य ही अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो कोई भी हो, कहे देहवद भी निर्भी, देहधारी में चाहे वो मनुष्य हो, देवैह तिर्यक भी नृपोत्तम। हे राजन, जो भी देहधारी है, चाहे वो मनुष्य हो, देवता हो या पशु पक्षी, इन सभी को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मं शुभाशुभम देहवद भी निर्भी देवैह तिर्यक भी नृपोत्तम। तपसा दान यज्ञैः च मानवः च इंद्रतां व्रजेत। कहते तपस्या दान और यज्ञ के द्वारा, तपसा दान यज्ञैः च मानवः, मनुष्य तपस्या ज्ञान और यज्ञ के द्वारा इंद्रतां व्रजेत, इंद्रत्व भी प्राप्त कर लेता है। तपस्या ज्ञान और यज्ञ के द्वारा मनुष्य इंद्रत्व भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन क्या इंद्रत्व स्थिर है? इंद्रत्व क्या स्थिर है? वही बताया, सक्रो अपि, इंद्र भी क्षीणे पुण्य, जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तब पतंती एव, तो वो भी नीचे ही गिरते हैं। न संशयः रामावतार योगेन, कैसे गिरते हैं देखिए, रामावतार योगेन, जिस समय त्रेता युग में रामावतार हुआ था, तो रामावतार का योग प्राप्त होने से एवा वानरताम गता, देवता लोग वानर योनि को प्राप्त हुए। रामावतार का योग प्राप्त होने पर ये देवता लोग ही वानर योनि को प्राप्त हुए। तथा कृष्ण सहायार्थम, उसी प्रकार कृष्ण की सहायता करने के लिए देवा, ये सारे देवता लोग ही यादवताम गता, सारे देवता लोग ही यादव बन गए, है ना। देवा यादवताम गता एवं जुगे जुगे विष्णु अवतारान अनेक सहा। इसी प्रकार प्रत्येक युग में, युग युग में भगवान विष्णु के अनेकों अवतार हैं। लेकिन सारे अवतार कैसे हैं? बताया कि अपनी इच्छा से नहीं है। कहाँ से? ब्रह्मणा प्रेरितो भीषम, ब्रह्मा जी के द्वारा अत्यंत प्रेरित किए जाने पर
धर्म रक्षार्थम करोति। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को ये सारे अवतार लेने पड़ते हैं। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से ये अवतार कैसे हैं? कहे पुनः पुनः हरे एवं नाना योनिषु पार्थो। पार्थिव यानी जन्मेजय। कहते हैं जन्मेजय जी, इसी प्रकार भगवान को बार बार अनेक योनियों में अवतारा भवन्ति एते। भगवान विष्णु के सारे अवतार होते रहते हैं। ये उसी प्रकार आते हैं रथ चक्रवत अद्भुता। जैसे रथ का चक्र चलता है तो उसकी नेमियां एक के बाद एक आती जाती हैं। रथ चक्रवत अद्भुता। कर्म क्या है? कहे दैत्यानाम हननम कर्म कर्तव्यम हरिणा स्वयं। कब आएगा? अंशांसेन पृथिव्याम वैकृत्या जन्म महात्मना। अपने अंशों के द्वारा अंशांसेन पृथिव्याम, अपने अंशों के द्वारा इसी पृथ्वी पर महात्मा विष्णु जी कृत्वा जन्म लेकर के स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा दैत्यानाम हननम कर्तव्यम। दैत्यों का विनाश करना ही उनका कार्य होता है। कहते हैं इतना मैंने आपको बताया। इतने में आपके प्रश्नों का बहुत सारा उत्तर है, लेकिन आपने पूछा कुछ और है। व्यास जी कहते हैं पूछा बहुत कुछ और है। तो तत् अहम संप्रवक्ष्यामि। कहते हैं अब मैं आपको जो बताऊंगा वो क्या है? कहे कृष्ण जन्म कथाम शुभाम। मंगलमय भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनाऊंगा। सैव भगवान विष्णु अवतीर्णो यदोह कुलः। किस प्रकार से भगवान यदुवंश में उत्पन्न हुए, यदुवंश में उन्होंने अवतार दिया, तो मैं बताऊंगा। इसका शुरुआत किया है उन्होंने कश्यपस्य मुनेः अंशो वसुदेवा प्रतापवान। कहते हैं कश्यप मुनि के अंश स्वरूप प्रतापी वसुदेव जी का जन्म है। कश्यप जी के अंश स्वरूप प्रतापी वसुदेव जी का जन्म है। अपूर्व शापानुभावतः। यादव क्यों हो गए? पूर्व शापानुभावतः। पूर्व में प्राप्त शाप के कारण गोवृत्ति अभवत राजन। उनको गौपालन की वृत्ति मिली, गौपालन की जीविका उनको प्राप्त हुई। पूर्व में किसी का श्राप मिला था, पूर्व में मिले हुए श्राप के द्वारा। कश्यपश्च द्वैपत्न्यो। कश्यप ऋषि के दो पत्नियां थी। सापाद अत्र महीपते। हे राजन, उन्हीं श्राप के कारण इनकी दो पत्नियों का नाम जानते? अदिति सुरसा। एक अदिति, दूसरी सुरसा। अदिति सुरसा चैवम आसतु पृथ्वीपते। हे पृथ्वीपाल जन्मेजय जी, उसी श्राप के कारण इनकी दोनों पत्नियों को भी पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ा। एक वसुदेव जी हुए, दूसरे इनकी दोनों पत्नियां। अरे कश्यप जी और इनकी दोनों पत्नियां। तो कश्यप जी तो वसुदेव के रूप में आए, बता दिया पहले। कश्यपांसेन। ये दोनों बहनें क्या है? ये दोनों क्या है? अदिति सुरसा, दोनों जो पत्नियां हैं, ये दोनों पत्नियां ही हैं देवकी रोहिणी च उभे भगिन्यो भरत ऋषभ। कहते हैं भरत वंश में श्रेष्ठ जन्मेजय जी, ये ही जो उनकी अदिति और सुरसा जो बहनें थी, पत्नियां थी, यही दोनों देवकी और रोहिणी बहनों के रूप में आई। देवकी रोहिणी चौबे। श्राप किसने दिया था? कह वरुणेन महान सापो दत्तः को पात इति श्रुतम। वरुण देव ने इनको श्राप दिया था। वरुणेन महान श्रापो दत्तः। वरुण देव जी ने इनको महान श्राप दिया था क्रोधित होकर के। कोपात। व्यास जी कहते हैं इति श्रुतम, ऐसा मैंने सुना है। इति श्रुतम राजा जन्मेजय
उवाच किम कृतम कश्यपेन याको, कहते हैं कश्यप जी ने कौन सा अपराध कर दिया। एन सप्तो महान ऋषि, जिसके कारण इतने बड़े ऋषि को सांप मिल गया, वो भी अकेले नहीं, सभार कथम जाता ततबद महामते। इन दोनों का जन्म कैसे हुआ, रोहिणी देवकी का और वसुदेव जी का। ये महान बुद्धिमान व्यास जी ये बता दीजिए। कथम च भगवान विष्णु तत्र जातो अस्ति गोकुले। कौन भगवान विष्णु, वैकुंठ निलये वासी रमापति अखंडितः। रमापति, रमा रमण भगवान जो वैकुंठवासी हैं, जो वैकुंठ में रहने वाले हैं, जो संपूर्ण हैं। कहते हैं कथम भगवान विष्णु जातो अस्मि गोकुले। उन भगवान विष्णु ने गोकुल में जन्म कैसे लिया। जातो अस्मि गोकुले, और ये तो है जन्म कैसे लिया, ये तो बताइए नहीं। कहते हैं निदेशात कस्य, किसके आदेश से। निदेशात कस्य नारायणः सुरश्रेष्ठो युगादिः सर्वधारितः अव्ययः प्रभु भगवान वर्तते। नारायण है, देवों में श्रेष्ठ है, युग के आदि पुरुष है, युगादि ही सर्वधारकः, संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले हैं, अव्ययः अविनाशी है, प्रभु सर्वसमर्थ है। ऐसे भगवान कस्य से निदेशात वर्तते, किसके आदेश से व्यवहार करते हैं। कस्य निदेशात वर्तते, और ऐसे भगवान सकथम सदनम त्यक्त्वा कर्मवान यो मानुषे करोति जननम कस्मात् अत्र में संशयो महान। ऐसे भगवान विष्णु सदनम त्यक्त्वा वैकुंठम त्यक्त्वा, अपने वैकुंठ लोक को त्याग करके कर्मवान यो मानुषे, कर्म करने वाला, कर्म में इस मनुष्य योनियों में करोति जन्मम जननम कस्मात्, इस मनुष्य योनियों में उन्होंने कैसे जन्म लिया, क्यों जन्म लिया, है ना। मैं संशयो महान, कहते ये मुझे अभी भी बड़ा संदेह है। प्राप्य मानुष दोहम प्राप्य मानुष देहम तु करोति च विडम्बनम भावान नाना विरान तत्र मानुषे दुष्ट जन्मनि। इस मनुष्य जैसी नीच योनि में, दुष्ट जन्मनि, कहते हैं इस मनुष्य जैसी नीच योनि में उन्होंने मनुष्य देह प्राप्त करके नाना भावान विडम्बनम करोति, अनेक प्रकार के मनुष्यों के अनुरूप उन्होंने तमाम सारे प्रपंचों को किया। वो कैसे किया, वो क्यों किया। कामः क्रोधो अमरसः शोको वैरम प्रीति च कर्हिचित् सुखम दुःखम भयम ह्रीणाम दैन्यम आर्जवम एव च दुष्कृतम सुकृतम चैव वचनम हननम तथा पोषणम चलनम तापो विमर्शश्च विकर्तनम लोभो दम्भा तथा मोहा कपटा शोचनम तथा। इतने गुण अवगुण हैं। ये कौन है? काम है, क्रोध है, अमरस है, असहनशीलता, शोक है, पैर प्रीति है ना, दुश्मनी और शत्रुता, सुख दुख भय, दैन्यम दीनता, आर्जोम यानी सरलता, दुष्कृतम सुकृतम पाप कर्म पुण्य कर्म है ना, वचनम हननम बोलना और मारना, पोषणम चलनम किसी का पालन करना और चलना फिरना, तापो हर प्रकार के ताप प्राप्त करना,
विमर्शश्च और विचार विमर्श करना, विकथनम, विकथनम क्या है? आत्मश्लाघाम, आत्म प्रशंसाम, अपनी प्रशंसा को सुनना, अपनी प्रशंसा कराना, है ना? विकथनम, लोभ, दंभ, मोह, कपट, चिंतन, चिंतन नहीं है, चिंता है, सोचनम यानी चिंता, चिंता, एते च अन्ये तथा भावा मानुष्ये संभवन्ति। इतने जो गुण दोष मैंने बताए हैं, ये सारे गुण मनुष्य में जन्म से ही उपस्थित रहते हैं। ये सारे गुण दोष मनुष्य में जन्म से ही उपस्थित रहते हैं। एते च अन्ये तथा भावा मानुष्ये संभवन्ति। करोति मानुषं सकथं भगवान विष्णु त्यक्त्वा सुखम अनस्वरम। सो कथम, इसलिए आप ये बताइए कि भगवान विष्णु जो हैं, सा कथम भगवान विष्णु सुखम अनस्वरम। अनस्वर, नश्वर है तो नाशवान है, अनस्वर है यानी जो कभी नाश न रहने वाला हो, यानी शाश्वत, सनातन। तो अनस्वरम सुखम करोति मानुषम जन्म, अनस्वरम सुखम त्यक्त्वा भगवान विष्णु। इस सनातन सुख को त्याग करके भगवान विष्णु ने कथम करोति मानुषम जन्म, मनुष्य योनियों में जन्म उन्होंने कैसे लिया। भावैहतैहतैहा विद्रुतम, और उन मनुष्यों के भावपूर्ण कलाओं को भी, चरित्रों को भी जिया है। और मनुष्य के अनुसार उन्होंने तमाम सारे लीलाएं कार्य भी किए हैं। किम सुखम मानुषम प्राप्य भुवि जन्म मुनीश्वर। हे मुनीश्वर व्यास जी, किम सुखम मानुषम प्राप्य भुवि जन्म, इस पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म प्राप्त करने से कौन सा सुख मिलता है? किम सुखम मानुषम प्राप्य भुवि जन्म मुनीश्वर। क्यों? कहे किम निमित्तम हरि साक्षात गर्भवासम करोति वै। किस कारण से भगवान विष्णु ने इतने सारे अवतारों में, इतने सारे जन्मों में उन्होंने गर्भवास किया है, गर्भ में वास किया है, किन कारण से किया है? क्यों? कहे कि आपने बताया कि गर्भ दुखम, गर्भ में रहने का दुख अलग है, जन्म दुखम, जन्म होते समय भी दुख है, और बाल भावे तथा पुनः, बालक हो जाए तब भी अज्ञ और मूर्ख होने के कारण उसको दुख है। कहीं यौवना उसको दुख प्राप्त करेगा तब तो ठीक है। कहते हैं यौवने काम जम दुखम, यौवनावस्था में कामनाओं के द्वारा उत्पन्न दुख होता है, विभिन्न अभिलाषाओं का दुख यौवनावस्था में प्राप्त होता है। मैं आगे क्या कहूँ? गार्हस्थे अति महत्तरम गृह कारज नाना जंजाल, गार्हस्थे अति दुख महत्तरम। गृहस्थ जीवन में तो इतना दुख है, उसको मैं कहूँगी क्या? चाहे दुखानि एतानि अवापनोति मानुषे द्विज सत्तम। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण व्यास जी, इतना दुख होने पर भी मनुष्य जन्म कोई क्यों प्राप्त करेगा? खासकर भगवान विष्णु। कथम सा भगवान विष्णु अवतारान पुनः पुनः, तो भगवान ने पुनः पुनः बार बार अवतार क्यों लिया? प्राप्य रामावतारम, प्राप्य रामावतारम हरिना ब्रह्म योनिना। ब्रह्म योनि रामावतार जी, ब्रह्म विष्णु जी राम के रूप में अवतार लेकर के कहे दुखे महत्तरम प्राप्तम। राम जी ने भी बड़े बड़े दुख प्राप्त किए। वनवासे अति दारुणे, वनवास उनको मिला
वनवास में उन्होंने अत्यंत कष्ट उठाए और सीता विरह जा दुखम, सीता के वियोग का दुख उन्हें प्राप्त हुआ। संग्राम चा पुनः पुनः, बार बार उन्हें वनवास में भी संग्राम करना पड़ा। कांता त्यागो अभी अनेन एवं अनुभूतो महात्मना, उन महात्मा राम जी को राज्य मिलने के बाद भी अपने पति का त्याग का अनुभव भी करना पड़ा। उन्हें इसी प्रकार राजा होने के कारण उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया है, इसका अनुभव भी राम को उठाना पड़ा। तो ये रामावतार के दुख हैं। तथा उसी प्रकार कृष्णावतारे अपि जन्म रक्षा गृहे पुनः, भगवान कृष्ण का तो देखिए उनका जन्म ही कारागार में हुआ। तथा कृष्णावतारे अपि जन्म रक्षा गृहे पुनः नाना गोकुले गमनम चैव, जन्म होते ही गोकुल जाना पड़ा। गोकुले गगन गमनम चैव गवाम चारणमय देवत, वसुदेव जी को श्राप मिला था कि आपको गोवृत्ति नहीं करनी पड़ेगी, उसका निभाते निभाते गोचारण का कार्य तो भगवान कृष्ण को भी करना पड़ा। गोकुले गमनम चैव गवाम चारणमय देवत, गौ भी चलाना पड़ा। कंसस्य हननम, कंस का उन्हें मृत्यु करना मारना पड़ा। कष्टात द्वारका गमनम पुनः, मथुरा छोड़ करके बड़े कष्ट से उनको द्वारका नगरी में जाना पड़ा। के नाना संसार दुखानि भुक्तवान भगवान कथम, संसार के अनेक प्रकार के दुखों को भगवान को क्यों भोगना पड़ा। कथम स्वेच्छया कह प्रतीक्षेत मुक्तो दुखानि ज्ञानवान, कहते ज्ञानवान जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो मुक्त है, जो और सब दुखों से मुक्त है, कहें कहा ऐसा कौन मुक्त और ज्ञानी व्यक्ति है जो स्वेच्छया प्रतीक्षेत दुखानि, जो अपनी इच्छा से दुख की प्रतीक्षा करे, ऐसा कौन बुद्धिमान है। संशयम छेद सर्वज्ञ मम चेत प्रशांतये, हे सर्वज्ञ, हे सब कुछ जानने वाले व्यास जी, मम संशयम छेदे, मेरे संशय को, मेरे संदेह को आप दूर कर दीजिए। क्यों? कहे मम चित्त प्रशांतये, मेरे चित्त की, मेरे मन की शांति के लिए हे व्यास जी आप मेरा संदेह दूर कर दीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान